नमस्ते, वेलकम। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल लक्ष्य विजय में। और आज की तिथि है 30 अप्रैल, यानी अप्रैल महीने का आज अंतिम दिन है। 30 अप्रैल की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 30 अप्रैल 1870 को हिंदी सिनेमा के जनक कहे जाने वाले, पिता कहे जाने वाले ढूंढीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें हम लोग दादा साहब फाल्के के नाम से भी जानते हैं, उनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। भारतीय सिनेमा की नींव रखने वाले दादा साहब फाल्के को भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह कहा जाता है। उन्होंने भारतीय सिनेमा की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया। उसके अलावा भी उन्होंने कई सारी फिल्मों का निर्माण किया है। राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाने की प्रेरणा दादा साहब फाल्के को मुंबई के अमेरिका इंडिया थिएटर में दिखाई गई एक फिल्म, जो कि एक मूक फिल्म थी जिसका नाम था लाइफ ऑफ क्राइस्ट, से मिली थी। 1937 में बनी फिल्म गंगा अवतरण दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित पहली फिल्म थी, जो कि आवाज सहित थी। आवाज सहित का मतलब ये बोलती हुई फिल्म थी। भारत सरकार के द्वारा फिल्म क्षेत्र में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष सिनेमा जगत में विशिष्ट योगदान देने के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार का सम्मान दिया जाता है। और इस सम्मान से पहला ये सम्मान जिस एक कलाकार को सबसे पहले मिला था, वो हिंदी सिनेमा की मशहूर महिला अदाकारा थीं, जिन्हें हम लोग देविका रानी जी के नाम पर जानते हैं। इसी प्रकार से 30 अप्रैल की एक अन्य प्रमुख घटना की ओर चलते हैं और न्यायपालिका से जुड़ी वो घटना है। 30 अप्रैल 1927 को फातिमा बीबी, न्यायाधीश जस्टिस फातिमा बीबी जी का जन्म केरल के पथानामिथट्टा, मैं नाम दोबारा से बोल रहा हूं, पथानामिथट्टा में हुआ था। इनका पूरा नाम मीरा साहिब फातिमा बीबी है। 1989 में फातिमा बीबी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और इस पद पर नियुक्त होने वाली वो पहली भारतीय महिला न्यायाधीश थीं। इनसे पहले इस पद पर कोई भी, इस उपलब्धि तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। अपने दायित्वों को या अपने न्यायिक क्षेत्र में अपने दायित्वों को परिपूर्ण और भलीपूर्ण उन्होंने निर्वाह किया। सेवानिवृत्ति के बाद, ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय में जो सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित की गई है वो है 65 वर्ष। तो 65 वर्ष की आयु में जब फातिमा बीबी साहिबा रिटायर होती हैं, यानी सेवानिवृत्त होती हैं, तो उन्हें तमिलनाडु के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त कर दिया गया था। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति से पहले, यानी न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद, उन्हें कुछ समय के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य भी बनाया गया था। इसी प्रकार से हम लोग एक अन्य घटना की ओर चलते हैं जो कि 30 अप्रैल को ही हुई थी। 30 अप्रैल 1789, 1789 में, यानी आज ही के दिन, जॉर्ज वॉशिंगटन, जो कि अमेरिका की क्रांति के नायक भी रहे हैं, उन्हें अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 57 वर्ष की आयु में जॉर्ज वॉशिंगटन को न्यूयॉर्क के फेडरल हॉल में संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उन्होंने सेना के कमांडर इन चीफ का पद भी संभाला। जॉर्ज वॉशिंगटन को फादर ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है और अंग्रेजी उपनिवेश, ब्रिटिश उपनिवेश के खिलाफ, यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद को समाप्त करने के खिलाफ जो एक युद्ध हुआ, उस युद्ध का नेतृत्व जॉर्ज वॉशिंगटन ने ही किया था। और अमेरिका के जो 13 अलग अलग प्रांत जो कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के केंद्र थे, उनसे अंग्रेजों को निकाल बाहर किया। इन सभी 13 प्रांतों ने आगे चलकर मिल करके एक नए देश का निर्माण किया, जिसे हम लोग आजकल यूएसए, यूएस, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऐसे नामों से जानते हैं। तो आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बनते हुए अमेरिका के विकास में भी
महत्वपूर्ण योगदान दिया गया जॉर्ज वॉशिंगटन के द्वारा। तो 30 अप्रैल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण उपलब्धियां जो इस तिथि की, इस दिन की होती हैं, वो मैंने आपके साथ चर्चा किया। उम्मीद करते हैं ये जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी, पसंद आया होगा। और पसंद आया है तो आप चैनल लक्ष्य विजय को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपके पास वीडियो के, मेरे लाइव क्लास के नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचते रहें और आपको उन सभी चीज़ों का लाभ मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। हैव अ नाइस डे।